हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 प्रकृति के 3 गुण इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, प्रयास किया गया है कि हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर पाए। देखिए, जिनको उत्तर पता है वे हाथ खड़ा कीजिएगा। ठीक है, ऐसी चर्चाओं को सुनना बहुत लाभकारी होता है। थ्योरी अभी हम जो सुन रहे थे क्लास में, और जब प्रश्नोत्तर के रूप में सुनते हैं तो हम अपने हृदय में उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, जो जिससे क्या होता है, श्लोकों की जो समझावट है वो और गहरी हो जाती है। ये अच्छा है ऐसी चर्चाओं में भाग लेना, इसको सुनना। ठीक है, और जहाँ भी गीता शास्त्र की चर्चा की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, वहाँ श्रीमती राधिका रानी और भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो आइए हम इस चर्चा का शुभारंभ करते हैं। तो जिन भक्तों के प्रश्न के उत्तर पता हो वो हाथ खड़ा कीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका डैश हूँ। ठीक है, ओके। तो पंकज प्रभु जी बहुत उत्साहित लग रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, आप बताएं। मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। हाँ, मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ठीक है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे डैश तथा डैश के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, ओके। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कांता माता जी, आप बताएं। हरे हाँ माता कृष्णा जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वे सुख तथा ज्ञान के भाव बंधन से बंध जाते हैं। हाँ, वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव डैश से बंध जाता है। ठीक है, ओके। आदि गोपी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सकाम कर्मों से बन जाता है। हाँ हरे जी, कृष्ण। सकाम कर्मों से बंध जाता है, एकदम सही उत्तर माता जी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है और इस गुण के प्रतिफल डैश डैश तथा डैश है। ठीक है, ओके। कौन बताएंगे इसको? दीपाली माता जी, आपसे सुनेंगे। हरे कृष्ण माता जी इसका उत्तर होगा प्रमाद, मतलब पागलपन, आलस्य तथा निद्रा। हाँ, एकदम सही उत्तर आपने दिया, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को डैश में बांध देता है, रजोगुण डैश से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे डैश से बांधता है। ठीक है, ओके। बहुत सारे भक्तों के हाथ खड़ा है, मुझे लगता है कि सब भक्त पढ़ाई करके आए अच्छे से। ओके, वेरी गुड। सो अनीता माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हाँ, एकदम सही उत्तर माता जी, आपने सही उत्तर दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। जब इन प्रश्नों को तैयार किया गया था तो ये वाला प्रश्न ऐड नहीं किया गया था। तो जब मैं रिव्यू कर रही थी तो मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो रह गया है, उसको बाद में ऐड किया गया है। थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न हो सकता है, लेकिन जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो वो इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब प्रश्न क्या है कि सतोगुण से बंधन किस प्रकार लगता है? ठीक है, तमोगुण और रजोगुण से तो हम समझ रहे हैं, सतोगुण से बंधन कैसे लगता है? ठीक है, प्रश्न समझ आ रहा है? अरे वाह, बहुत सारे भक्तों ने हाथ खड़ा किया, इसका मतलब ओके ओके, ठीक है, आप सब लोग बुद्धिमान। ओके, पहले कौन बताएंगे इसको? हाँ, रेणुका माता जी, आप बताएं।
हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो जाता है तो उसे यह भ्रम होता है कि मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ और मैं ही अति सुखी हूँ। तो इस प्रकार वो सुख में और ज्ञान के प्रभाव में बंध जाता है। ठीक है, सही उत्तर है माता जी। हम और इसको सुनना चाहेंगे। ठीक है, सो आपने अच्छा उत्तर दिया है और हम इस विषय में सुनने की इच्छुक हैं। ठीक है, महाकवि जयदेव दास प्रभु जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। सतोगुण में जो है व्यक्ति जो है सारे पुण्य काम करता है, प्रकाश वाले काम करता है, और वो जो है कोई भी पाप कर्म नहीं करता है। उसको जो है धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है, और वो जो है ये सुख भी रहता है, क्योंकि वो जो है होता है, पढ़ा लेता है। इससे जो है वो ये सोचता है कि मैं और लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा सुखी हूँ, ज्यादा ज्ञानवान हूँ, और इसीलिए वह जो है यही काम जो है करता जाता है, और इस तरह से वह जो है सुख और ज्ञान से बन जाता है। जी प्रभु जी, एकदम सही उत्तर। तो इस प्रकार से वह, क्योंकि उसको सुख मिल रहा है, तो वो ऐसे कर्मों को करने के प्रति आसक्त हो जाता है। ऐसे पुण्य प्रदान करने वाले कर्मों को करने के प्रति आसक्त हो जाता है, जिसके कारण भगवत धाम जाने का उसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता। वो हमेशा ही उच्चतर लोकों तक जा सकता है, इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रह जाता है। तो इस प्रकार से इन शुभ कर्मों को करने के द्वारा, पुण्य प्रदान करने वाले कर्मों के द्वारा वो बंधन में ही पड़ा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर था। ओके, तो अब हम जो है अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि ये जो लक्षण बोला गया है, ये कौन से गुण का लक्षण है। ठीक है, तो हम इसको लिख कर करेंगे। पहला है वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाना। ठीक है, वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाना, ये किस गुण का लक्षण है? सतोगुण है, रजोगुण है, या तमोगुण है? ठीक है, अच्छा सबको, अच्छा मुझे अनम्यूट, रुको मैं इस वाले के लिए सबका माइक जो है मैं ऑन कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने माइक को ऑन करके बोल सको फटाफट से। ठीक है, ये क्लास डिस्कशन जैसे करेंगे हम इस वाले प्रश्न को। तो पहले वाले का आपको क्या लगता है कि कौन सा गुण है ये? ठीक है, आपको उत्तर पता है? माइक ऑन करके बोलो। वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाना। हाँ, तमोगुण। हाँ, तमोगुण है ये। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। दिन भर में 10-12 घंटे तक सोना, ये कौन सा गुण का लक्षण है? यस, तमोगुण है ये। ठीक है, अगला चलेंगे। कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। रजोगुण। इस जगत में हम देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं, कभी संतुष्ट होते ही नहीं अपने पद से, तो ये रजोगुण के कारण है। किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। कौन सा है? हाँ, ये लग रहा है तमोगुण। अगर आपने ध्यान से अनुवाद वो तात्पर्य को पढ़ा है, तो ये रजोगुण है। जो तमोगुण था वो है मूर्खता के कारण बनते हैं। याद है आपको? मूर्खता बोला गया था तमोगुण के लिए। कलम खराब करते हैं। रजोगुण में जो है व्यक्ति की बहुत तृष्णाएं रहती हैं, उसको कभी भी शांति नहीं प्राप्त होती है, दुख ही प्राप्त होता है। तो ये रजोगुण के कारण है। मानसिक रूप से अप्रसन्न, उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। तमोगुण। ऐसा लग रहा है ये तमोगुण है, पर ये तमोगुण नहीं है, ये रजोगुणी व्यक्ति का ही वर्णन है। इतनी सारी तृष्णाएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उसको बहुत उद्यम करना पड़ता है। तो उसकी वृत्ति और व्यवसाय वो भी कष्टकारक होता है, और वो मानसिक रूप से अप्रसन्न रहता है इतनी सारी तृष्णाओं के कारण। तो ये रजोगुण है। अच्छा, अगला चलेंगे। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता। हाँ, ये सही बोला, तमोगुण। ठीक है, तो ये तो पहला प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है? सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो एक गुण पढ़ा जाएगा यहाँ से, तो आपको बताना होगा कि ये जो दूसरा विवरण है यहाँ पर कौन सा इस चीज का विवरण है। तो जैसे रजोगुण
तो आपको बताना है कि रजोगुण में से कौन कौन सी चीज मैच होगी। पहला, मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए होता है न किसी अन्य के लिए बल्कि होता है। मुझे लगता है ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा है उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में से कौन है जिसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने वैज्ञानिक और दार्शनिक को बोला था? हाँ, तो ये है सतोगुण, ठीक है। पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, तो किसमें जाएगा? रजोगुण। हाँ, रजोगुण, ठीक है। ये है अस्पताल, ये थोड़ा सा मिस्टेक, अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थानों को दान देता है। सतोगुण माता जी, ऐसा सतोगुण है माता जी। रजोगुण लग रहा है कि ये सतोगुण है, ये सोची सतोगुण है। और मुझे मुझे याद आ रहा है कि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो अपने जो धन उसने अर्जित करा है उसके कारण वह दान दे सकता है। प्राचीन तात्पर्य में इसको मेंशन किया था। माता जी सतोगुण का ही लिखा हुआ है। सतोगुण का लिखा हुआ है माता जी। ये सतोगुण, एक बार आप तात्पर्य को खोलिए, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि रजोगुण जब बढ़ा रहता है तो व्यक्ति इसको अस्पताल खोल सकता है और धर्मार्थ संस्था को दान दे सकता है। ये रजोगुणी है। उसमें पढ़िए, जी ठीक माता है। जी। लेकिन सतोगुण में भी व्यक्ति जो है वो पुण्य कर्म करता है, इसलिए लग रहा है कि दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, रजोगुण। ठीक है। तो हम इसको रजोगुण में रख रहे हैं, ठीक है, रजोगुण में रख रहे हैं। सतोगुण में भी व्यक्ति जो है वो पुण्य कर्म करता है, ये भी उसका एक लक्षण है। अगला है पशुओं का वध, तमोगुण, तमोगुण, ठीक है। अज्ञान, प्रमाद और मोह, रजोगुण होगा ये, नहीं? ये है तमोगुण। ज्ञान तमोगुण। तमोगुण के कारण अज्ञान, प्रमाद और मोह होता है। अच्छा, अगला है वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, सतोगुण। हाँ, सतोगुण से। ओके, लोभ उत्पन्न होता है, रजोगुण से। भौतिक कष्ट उत्पन्न पीड़ित नहीं करते, भौतिक कष्ट उसे पीड़ित नहीं करते, सतोगुण का लक्षण है। हाँ, कठिन श्रम करना पड़ता है, हाँ, ये रजोगुण है, ठीक है। ओके, आधुनिक सभ्यता, रजोगुण। वो क्या होता है? आधुनिक सभ्यता में आजकल की जो सभ्यता है, क्या वो सतोगुण को बढ़ावा दे रही है, तमोगुण को बढ़ावा दे रही है, रजोगुण को बढ़ावा दे रही है? रजोगुण तमोगुण दोनों आ जाएगा इसमें। अगर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अनुसार जाएंगे तो जिसमें वो गोमांस खाने की बात कर रहे थे कि बाहर की जो जगत है उसमें लोग गोमांस खा रहे हैं, तो जो तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण और रजोगुण दोनों ही आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसमें से भी मुख्यतः रूप से तमोगुण और सत्व गुण के सर्वथा विपरीत। तो कौन सा ऐसा गुण है जो हाँ, वो है तमोगुण। ओके, ठीक है, तो ये मैच हो गया। ओके, अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। आपने बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया, अच्छे उत्तर दिए। कोई सतोगुण में मरता है। हाँ, किसी कुछ प्रश्न है? ओके, अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब मैं आप लोग के माइक को ऑफ कर रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए। अब जिससे पूछा जाएगा वही अपने माइक को ऑन कीजिएगा, ठीक है। अगला है, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ये तो भगवान बोलते हैं। तो प्रश्न है कि शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसका क्या अर्थ है? समझ आ रहा है? ओके, बहुत सारे भक्तों को इसके प्रश्न का उत्तर बताएं। तो पंकज प्रभु जी, आप बताएं। जी, शरीर के 9 द्वार होते हैं और जो है 9 द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित
होते हैं, इस तरह से। ओके, ठीक है, ठीक है। और हम सुनना चाहते हैं इस विषय में कि इसका क्या अर्थ है। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप सहायता करेंगे आप? सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जाता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह कछुआ होता है, जब भी जो है उसको खतरा महसूस होता है तो वो अपने सारे अंगों को खोल के अंदर समेट करके रख लेता है, और जब भी जो है खतरा महसूस नहीं होता है तो वो अपने सारे अंगों को रिलैक्स कर लेता है। इसी तरह सत्वगुण का आदमी है, वो जो है जब भी भोग विलास की कोई बात आती है तो तुरंत अपनी इंद्रियों को जो है उनसे दूर कर लेता है, और जब भगवान की पूजा करने की बात आती है, भगवान की जो है सेवा करने की बात होती है, तो वो अपनी इंद्रियों को उसमें एंगेज कर लेता है। इसी तरह से सत्वगुण के वाले व्यक्ति के मन में कई तरह के, हृदय में जो है कई तरह के भाव आते हैं। कभी जो है अच्छे भाव आते हैं, कभी गलत भाव आते हैं। तो सत्वगुण वाला वह क्या है, जो ऐसे विचार जो भगवान की सेवा से संबंधित है तब तो वो उनको करता है, और ऐसे विचार जो भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है उन पर वह जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल बहुत सही। सुंदर उत्तर प्रभु जी, 100 में से 100 नंबर। मतलब जो भगवान की सेवा संबंधित इच्छाएं हैं उनको वो उन पर वो कार्य कर रहा है, अन्य जो भोग की इच्छाएं उस पर वो कार्य नहीं कर रहा है। बहुत सुंदर। तो ये है ज्ञान, शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाशित होने का अर्थ। अर्थात वो जान रहा है कब इंद्रियों को खोलना है, कब इंद्रियों को संकुचित करना है, और ऐसा होता है जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होता है। बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी। ये मुश्किल प्रश्न था, मैं देख रही थी कौन इसको बता पाएंगे। वेरी वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे डैश लोगों की प्राप्ति होती है। कौन बताएंगे इसको? ओके, अंशिका माता जी को पता है, प्रश्न बताएं। माता जी, जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे उच्च या निर्मल लोकों की प्राप्ति होती है। उच्चतर, हाँ, उसको निर्मल भी बोला गया था श्लोकों में। निर्मल अर्थात रजोगुण तमोगुण से रहित। बहुत सुंदर। उच्चतर महर्षियों के लोगों की प्राप्ति होती है। तो सही उत्तर माता जी। अगला प्रश्न है, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह डैश के बीच जन्म ग्रहण करता है। ठीक है, इसको बताएंगे माधुरी माता जी, आप बताएं। माता जी, जब जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। एकदम सही उत्तर माता जी, सकाम कर्मियों के बीच वह जन्म ग्रहण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह डैश में जन्म धारण करता है। ठीक है, अभी किसी भक्त को अभी तक अवसर नहीं मिला है। ओके, रत्नावली माता जी, आप बताएं। नरक में। नरक में जन्म धारण करता है। हाँ, जो जघन्य इस गुण में स्थित है, भगवान ने एक जगह ये भी बोला उसको नार की योनि मिलती है, लेकिन यहाँ पर वो ये बताते हैं कि मूढ़ योनि उसको प्राप्त होती है। पशु योनि का वर्णन है। असुर सॉरी, मेरे को क्या लगा, मूढ़ योनि की बात हुई थी माता जी। मूढ़ योनि में उसका जन्म होता है। पर लेकिन जो बहुत अधिक तमोगुण कमा लेते हैं, जघन्य तमोगुण में जो स्थित रहते हैं, उनको भगवान कहते हैं नारकीय गति होती है, नारकीय योनि की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से, जो कि इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो ऐसा भगवान एक श्लोक में कहते हैं। ठीक है, अब इस श्लोक में इस लाइन का क्या अर्थ है? कौन सी लाइन? कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। इस लाइन का क्या अर्थ है? ठीक है, अब ये आपने क्लास में ठीक से सुना होगा तो आप इसको आसानी से बता पाएंगे। ओके, दीपाली माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसका अर्थ होगा कि अपन जो भी कार्य करते हैं ना, उनमें अपन है ना गुणों के प्रभाव से खींचे जाते हैं। या तो अपन कोई कार्य सतोगुण में रह के कर रहे हैं, तमोगुण में या रजोगुण में रह के। तो कभी कभी ऐसे होता है सतोगुण सबसे ऊपर हो जाता है, कभी कभी रजोगुण सबसे ऊपर होता है, कभी कभी तमोगुण सबसे ऊपर हो जाता है। तो भगवान ऐसे कहते हैं कि जो ये जान लेता है ना कि इन तीनों गुणों से ऊपर, उनके अलावा वो कार्य नहीं करके वो मेरे लिए जो भी करता है ना,
वो गुणातीत हो जाता है। एकदम सही उत्तर आपने दिया। तो ये एकदम सही उत्तर आपने दिया। देखिए, जो समस्त कार्य में प्रकृति के तीनों गुण ही करता है, इसका क्या अर्थ है कि अगर कोई तमोगुणी कार्य कर रहा है तो तमोगुण के द्वारा प्रेरित होकर कर रहा है, और कोई रजोगुणी कार्य कर रहा है तो रजोगुण उसको प्रेरित कर रहा है, सतोगुणी कार्य कोई कर रहा है तो सतोगुण उसको प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार से जो जानता है, फिर आपने सही कहा कि जो भगवान इस प्रकार से जानता है और जान रहा है कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, उनके दिव्य स्वभाव और तीनों गुणों से परे हैं अर्थात निर्गुण है, तो भगवान की सेवा करता है और इस प्रकार से भगवान के दिव्य स्वभाव अर्थात सच्चिदानंदमय हो जाता है। बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रकृति के तीनों गुणों को लांघने से लांघने से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है? ठीक है, तो भगवान एक श्लोक में 2 फायदे बताते हैं कि क्या उस विषय में। ओके, रेणुका माता जी आप बताएं। प्रकृति के तीन गुणों को लांघने से जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे जो दुख उत्पन्न होते हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का अनुभव करता है। वेरी गुड, इसी जीवन में अमृत का भोग करते हैं। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि उसको भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उसको सांद्र आनंद विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। एकदम सही उत्तर माता जी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। इस अध्याय में अर्जुन ने कौन से 3 प्रश्न पूछे? ठीक है, इस प्रकार से भगवान बिल्ड करते हैं और अर्जुन जी 3 प्रश्न कहते हैं। ओके, तो कौन बताएंगे उन प्रश्न को? पंकज प्रभु जी आप बताएं। जी, इस अध्याय में जो है सो पहला क्वेश्चन ये है कि गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, और दूसरा क्वेश्चन है पूछते हैं कि गुणातीत व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, और तीसरा मतलब वो साधन, वो कौन सा साधन किया जाए कि व्यक्ति गुणातीत हो जाए। हाँ, वो साधन जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो जाए। बहुत अच्छे प्रभु जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया। तो ये रहे अर्जुन जी के द्वारा पूछे गए 3 प्रश्न। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक गुणातीत व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर कुछ लक्षण बोले गए हैं, इनमें से एक ऐसा लक्षण है जो गुणातीत व्यक्ति का लक्षण नहीं है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं। वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। ख, वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है अर्थात भुक्तिकामी नहीं है, न उसे बाहर जाना चाहता है अर्थात मुक्तिकामी भी नहीं है। जो प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है अर्थात राग और द्वेष से रहित है। जो ब्रह्म से एकाकार होना चाहता है या जो राग और द्वेष से मुक्त होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ओके, इसको बताएंगे अनीता माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। ऑप्शन घ, जो ब्रह्म से एकाकार होना चाहता है। आप सही कह हाँ, रहे हो कि ये जो जो ब्रह्म से ऑप्शन है, एकाकार होना चाहता हाँ, ये जो लक्षण बताया गया है ब्रह्म से लक्षण एकाकार नहीं होना, है, ये गुणातीत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। नहीं है। बहुत सुंदर। ओके, अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक गुणातीत व्यक्ति का आचरण नहीं है? ठीक है, तो गुणातीत व्यक्ति का आचरण बताया जा रहा है, इनमें एक ऐसा ऑप्शन है जो कि उसका आचरण नहीं है। तो जो व्यक्ति उदासीन होकर स्थित रहता है यह समझते हुए कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, इसीलिए विचलित नहीं होता और गुणों के प्रभाव के अनुसार कार्य नहीं करता। ख है, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम रहता है, सुख और दुख में समान रहता है, वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। जो स्वयं की निंदा और स्तुति को एक समान मानता है, जो शब्दादि इंद्रिय विषयों को भोगना चाहता है, जो व्यक्ति मान अपमान से अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग के हाथ खड़े हैं, इसका मतलब आप लोग को इस प्रश्न का, बहुत सारे भक्तों को इसका उत्तर बताओगे। मीनाक्षी माता जी आप बताएं।
मीनाक्षी माता जी अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर बताएं। पहले आपको माइक ऑन करना पड़ेगा माता जी, आपका माइक। हाँ, 6 जो शब्दादि इंद्रिय विषयों को भोगना चाहता है। यस माता जी, एकदम सही उत्तर। तो बाकी सारे लक्षण गुणातीत व्यक्ति के आचरण है, लेकिन यह जो ऑप्शन है ये गुणातीत व्यक्ति का आचरण नहीं है, ये एक रजोगुणी व्यक्ति का आचरण है। आपको याद है, एक रजोगुणी व्यक्ति शब्द आदि इंद्रिय विषयों को भोगना चाहता है। अच्छा, अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस साधन के द्वारा तीनों गुणों को लांघा जा सकता है? तो जब समझ रहे हैं, अर्जुन जी का तीसरा प्रश्न था कि किस प्रकार व्यक्ति गुणातीत होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय का। अरे वाह, सबके हाथ खड़े हैं। तो इस उत्तर को हम जानेंगे श्यामली माता जी से। हाँ श्यामली माता जी, आप बताएं। श्यामली माता जी, हाँ बोलिए माता जी। प्रश्न 17। माता जी इस क्वेश्चन के लिए नहीं उठाए थे हम इससे पहले वाले के लिए ओके, उठाए ठीक, थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे और किन भक्तों को अभी तक अवसर नहीं मिला है। ओके, अंशिका माता जी को पता है, बताइए। माता जी इसका सही उत्तर होगा कि अनन्य भक्ति योग के द्वारा तीनों गुणों को लांघा जा सकता है। अरे वाह माता जी, आपने तो रिसेंटली ज्वाइन किया, लेकिन आपको एकदम सही उत्तर पता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पूरे अध्याय का कि क्या है वो साधन? अनन्य भक्ति योग। ठीक है, जिसको भगवान ने अव्यभिचारी भक्ति के नाम से बोला इस अध्याय में, जो कि एक ही बात है, चाहे अब अव्यभिचारी भक्ति कहो, अनन्य भक्ति कहो या एकांतिकी भक्ति कहो, एक ही बात है। ठीक है, या उत्तमा भक्ति कहो, ये सब एक ही भक्ति के नाम है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे कि अव्यभिचारी भक्ति क्या है। ऐसा करने को बोला, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि ऐसी भक्ति है क्या। ठीक है, अब आप लोग प्रयास कीजिएगा जो जो आपने सुना है, और इस प्रश्न को हम एक से अधिक भक्तों से सुनेंगे इसके उत्तर को। ओके, तो अनीता माता जी आप बताएं, अव्यभिचारी भक्ति क्या होता है? माता जी भगवान कृष्ण की भक्ति करना और भगवान की सेवा करना, उनको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना और प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद ही खाना। आप सही कह रहे हो। इन सब का लक्ष्य क्या है? ये सब व्यक्ति कर रहा है क्या प्राप्त करने के लिए? ये क्लियर होना चाहिए। हाँ, भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए। हाँ देखिए, आपने कहा प्रेमा भक्ति भी, तो एक पॉइंट में क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर। हमने अभी तक ऐसे पढ़ा है क्लास में कि व्यक्ति भक्ति करता है भक्ति प्राप्त करने के लिए, साधना भक्ति कर रहा है प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकली एक त्रुटि है, तो मैं ऐसे एड्रेस कर रही हूँ। जब व्यक्ति साधना भक्ति करता है, साधना भक्ति क्या होती है? वह भक्ति जो अपनी इंद्रियों के द्वारा किया जाए। पहली बात तो ये है, जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। एक मिनट, हाँ, जो भक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा संपादित की जाए और जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है। ठीक है, हम साधना भक्ति के द्वारा, वैधि साधना भक्ति के द्वारा हम प्रेमा भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम वैधि साधना भक्ति कर रहे हैं, अर्थात शास्त्र की आज्ञा से जो भक्ति की जाती है उसको वैधि भक्ति कहते हैं। इसके द्वारा हम भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं और भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ओके, वापस आएंगे इस चीज पर, और हम इस प्रश्न के उत्तर को भक्तों से जानना चाहेंगे। ओके, रेणुका माता जी आप बताइए, अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है? हरे कृष्ण माता जी। अव्यभिचारी भक्ति यानी मनुष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए साधना भक्ति करता है और किसी भी परिस्थिति में वो भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं चाहता। परफेक्ट, भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छा है। भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो इसको बोलेंगे अव्यभिचारी भक्ति। और भी मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। आपको पता है एक पूरा ग्रंथ है बस इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए, जो है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में बस यही लिया गया है और इसमें एक श्लोक लिया गया है, उसी श्लोक को पूरे ग्रंथ में समझाया गया है। ओके, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी बहुत उत्साहित लग रहे हैं। प्रभु जी हाँ बताइए, आप इस प्रश्न का क्या उत्तर है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अभिचारिणी भक्ति जो है भक्ति रसात्मक सिंधु में बताया गया है, अन्य अभिलाषता शून्यम। इसका मतलब यह है कि उसमें ये अभिलाषा तो है कि मैं जो है भगवान की भाव भक्ति प्राप्त करूं, लेकिन इसके अलावा और कोई उसकी अभिलाषता नहीं है। वह किसी भी तरह की जो है भौतिक इच्छाएं उसकी नहीं है। दूसरा इसके साथ होता है ज्ञान कर्म अनावृतम, यानी वह जो है ज्ञान भी नहीं चाहता है, कर्म भी इससे को मिश्रण नहीं करना चाहता है। अनुकूलनीय अनुशीलनम, यानी जो है अनुकूल होकर के भगवान की जो है वृत्ति के अनुकूल होकर के उस सेवा करता है। वैसे तो क्या है, रावण है और कुंभकर्ण है, इधर से जो है कंस है, ये हमेशा भगवान का जो है स्मरण करते रहते थे, पर ये शत्रु भाव से स्मरण करते थे, अनुकूलीय भाव से स्मरण नहीं करते थे। तो अनुकूल भाव से स्मरण करना होता है। दूसरा क्या है कि उनका जो है लक्ष्य जो है केवल भगवान को प्राप्त करना ही है, जो है देवताओं को और किसी की भक्ति को नहीं करना। हाँ, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम, बहुत अच्छे से आपने बताया प्रभु जी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा जाता है जिसमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं है और ज्ञान और कर्म से आवृत ढका हुआ नहीं है। कर्म कांड में कोई रुचि नहीं है और ना ही ज्ञान के मार्ग में कोई रुचि है, निर्विशेष ब्रह्म में विलीन नहीं होना चाहता है और भक्ति कर रहा है जो भगवान के अनुकूल है। एकदम अच्छे तरीके से समझाया प्रभु जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है अव्यभिचारी भक्ति, इसको उत्तमा भक्ति भी कहते हैं। यही करना है। और आप देखेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो श्रीमद् भगवद गीता को, तो इस बात को भगवान बार बार कह रहे हैं। 8वें अध्याय में भी भगवान अनन्य भक्ति करने को कहते हैं, 9वें अध्याय में भी यही बात आई है, 10वें अध्याय के अंत में भी यही बोल रहे हैं, 11वें अध्याय के अंत में भी अनन्य भक्ति करने को बोला है, 12वें अध्याय तो पूरा भक्ति योग में भगवान यही समझा रहे हैं, और 13वें अध्याय के अंत में भी, और देखिए 14वें अध्याय के अंत में भी फिर से भगवान अनन्य भक्ति ही समझा रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवद गीता को समझ रहा है अर्थात वो अनन्य भक्ति करने को समझ रहा है और अनन्य भक्ति ही करेगा, और जो ये नहीं समझा है इसका मतलब उसको और समझने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। एक ही बात तो बोल रहे हैं भगवान कि मेरी अनन्य भक्ति करो, भक्ति करो भक्ति प्राप्त करने के लिए, इससे सबसे तेजी से प्रगति होती है। और आज ही श्रीमद् भागवतम में हम इसे पढ़ रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है अर्थात भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए, आप भगवान का जप कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, कथा सुन रहे हो, इच्छा क्या है कि इससे मेरी भक्ति बढ़ जाए, ऐसी इच्छा है अगर, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसको जन्म मृत्यु के पार ले जाता हूँ। अलग से मोक्ष की इच्छा करना की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं स्वयं मैं उसको जन्म मृत्यु के पार लेकर जाता हूँ। बहुत अच्छा है अव्यभिचारी भक्ति। अच्छा आगे चलेंगे, क्या करने से तमोगुण बढ़ता है? ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि भक्त लोग सजग हो जाए कि ये चीजें ना करें। ठीक है, क्या करने से तमोगुण बढ़ता है? तो गुण बढ़ते हैं दो चीजों से, एक आहार और एक क्रियाएं। ठीक है, तो आप लोगों को सजेशन देने में जो है सबके माइक ऑन कर रही हूँ, जिसको जो जो पता हो आप अपने माइक को ऑन करके बोल सकते हैं। माता जी, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और निद्रा करने से तमोगुण बढ़ता है। हाँ, अगर आवश्यकता से अधिक सो रहे हैं 10-12 घंटे तो उससे मांसाहारी सेवन करने से तमोगुण। हाँ जी, मांसाहार सेवन करने से तमोगुण बढ़ता है। नशा करने से तमोगुण बढ़ता है। नशा, जुआ खेलने से तमोगुण बढ़ता है। किसी प्रकार से बासी खाना खाने से तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य हो जाते हैं। हाँ, पशु तुल्य हो जाते हैं वो। तमोगुण में लोग पागल मत हो जाते हैं, वे अपनी परिस्थितियों से उबकर मध्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अत्यधिक अज्ञान के गर्त में गिर जाते हैं, जिससे उनका जीवन अंधकार भविष्य अंधकारमय हो जाता है। एकदम सही तो बता माता जी। तो मद्य सेवन अर्थात किसी नशा करना, शराब, सिगरेट पीना, ये सब तमोगुण का को बढ़ाने वाला है। बिल्कुल पागलपन होते हैं। वो खूब अच्छी तरह से देख रहा है कि मेरे पिताजी एक्सपायर हुए हैं, मैं भी एक्सपायर होऊंगा, मेरे बेटा बेटी भी मरेंगे, तब भी वो जो है लगातार काम करने में पागल रहता है और पैसा कमाता रहता है। जी जी, और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ रुचि नहीं दिखाना, ये भी तमोगुण का लक्षण है। एकदम सही तरीके से बताया प्रभु जी आपने।
तो ये देख रहा है इस प्रकार से, लेकिन आत्मा के प्रति वो बिल्कुल भी सचेत नहीं होता, आत्मा वाले कार्य नहीं करता है, भगवत ज्ञान में, आध्यात्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक ज्ञान में उसकी रुचि नहीं है। ये तमोगुण का प्रभाव है। ओके, और भी भक्तों को बोलना, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो, देखो सबको एक्सेस दिया गया है, जिसको जो पता हो आप बता सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये सब लक्षण है जिससे तमोगुण बढ़ता है, तो उससे बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि कोई भी नशीली पदार्थ, चाय कॉफी को भी भक्त धन की नहीं। चोरी। हम अभी तब तक हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या करने से सत्वगुण बढ़ता है? ठीक है, तो इसको आप जो भक्त को जो बातें पता हो वो बताएं। ज्ञान क्या का करने से? अनुशीलन करने से, भगवान सुबह की मुहूर्त में उठने से, भगवद गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, माता जी, भक्तों का संग भगवान करने की से। लीला स्थली के दर्शन करना, प्रसाद खाना। ओके, अनीता माता जी आप बता रहे हो वो चीजें जैसे निर्गुण वस्तुओं का सेवन होता है। दिस इज वेरी नाइस। ओके, और भक्त बताएं। ज्ञान का वैष्णव का अनुशीलन संग करना। ओके, ठीक है, मतलब कि सतोगुण में ऐसा शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे, और सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी मात्रा में संपन्न हो सकेंगे। ठीक है, ठीक है, वस्तुओं को भले ही यथावत देख पाएगा यदि भले सत्वगुण ही में। लोग सुखी और समृद्ध बन पाएंगे, और जनता का कुछ अंश कृष्णा भाविक विकसित कर लेता है तो वो सत्वगुणी बन जाता है। रूपा जी कहते हैं कि सभी नहीं भी बन पाए, अगर थोड़े से लोग भी सत्वगुणी होते हैं तो भी उससे पूरे समाज पर जो है और उनको प्रभाव पड़ेगा, उससे समाज कृष्ण सुखी भावना होगा। का ज्ञान देकर, कृष्ण भावना का ज्ञान देकर भी हम उन्हें सत्वगुणी बना सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है। ओके, और बताएं भक्त किस और प्रकार से सत्वगुण ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हाँ माता जी, ब्रह्म उठना मुहूर्त और में जप उठना। करना, भक्तों का संग करना। और ठीक है। ये प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना। तो ब्रह्म मुहूर्त हाँ, में उठने से सत्वगुण बढ़ता है। हाँ। भक्तों की संगति, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, ये सब निर्गुण वस्तु का सेवन है। दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी नाइस। और भक्त बताएंगे और कैसे सत्वगुण का अनुष्ठान किया जाता है? इंद्रिय संयम करने। हाँ, इंद्रिय संयम करने से। हाँ, इससे अगर इंद्रिय संयम करते हैं तो इससे ज्ञान प्रकाशित होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। पवित्रता, श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान प्राप्ति होती है, उसके बाद वो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, तो इंद्रियां संयमित करने से ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया। पवित्रता अपनाने से और ज्ञान का अनुशीलन करने से। अरे वाह, पवित्रता अपनाने से, ज्ञान का अनुशीलन करने से, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। ओके, अब मुझे लगता है कि सबके प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। तो सत्वगुण के लिए आहार का विशेष ध्यान देना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही लें, उसको भगवान को अर्पित करके खाएं। तो शुद्ध शाकाहारी ले रहे हैं तब वो सत्वगुण है, और जैसे आपने उसको भगवान को अर्पित करके खाया तब वो निर्गुण वस्तु का सेवन हुआ था, किसी भी गुण का संपर्क नहीं कर रहे फिर आप। ठीक है, तो और कार्यकलाप जो है उसको भगवत संबंधी करें। ठीक है, सिंपल है। और सुबह जल्दी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इस बात को समझिए कि दिन के सारे घंटे एक जैसे नहीं होते हैं। आप स्वयं अपने जीवन से अनुभव कीजिए कि सुबह अलग महसूस होता है, दिन में अलग महसूस होता है, और शाम को, रात को अलग महसूस होता है ना। हर घंटे में अलग अलग प्रभाव होता है गुणों का। तो सत्वगुण का सहायता लीजिए अपने भजन के लिए, इसलिए सुबह जल्दी उठ करके सुबह के समय को भजन के लिए यूज कीजिए। ठीक है, ओके, अब हम वापस आएंगे। मैं आप लोगों की माइक ऑफ कर रही हूँ, शायद कुछ और प्रश्न है। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कैसे नष्ट होगा? ठीक है, ये समझ आ रहा प्रश्न। चित्त में जो रजोगुण बढ़ गया है, चित्त में जो तमोगुण बढ़ गया है, उसका प्रभाव नष्ट कैसे होगा? ठीक है, अच्छा, बहुत सारे भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। ठीक है, ओके, तो सबके हाथ खड़े हैं ना, इसी प्रश्न के लिए खड़े हैं ना सबके हाथ? ओके, ठीक है, ठीक है। अनीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे सतोगुण जब बढ़ेगा तो तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव कम हो सकता है माता जी। हाँ, और ये बहुत अच्छा तरीका है। और बहुत अच्छा तरीका है कि हम सत्वगुण को बढ़ाएंगे तो रजोगुण तमोगुण अपने आप कम हो जाएगा। दिस इज वेरी गुड, क्योंकि भगवान ने कहा तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, एक प्रधान होगा तो बाकी दो गौण हो जाएंगे। ओके, बहुत सही उत्तर है। और भी इसका उत्तर है। सतोगुण है तो
हम अगर कुछ गलती करते हैं तो वो हम समझ पाते कि ये हम गलत कर रहे हैं, तो हम हम ध्यान दे सकते हैं उस बात को कि आगे से इस पर हमें, ये सिचुएशन में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हम विचार करने लगते हैं कि मतलब सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं माता जी। हाँ, ये इस प्रकार की विचार करने की क्षमता आती है सतोगुण में। रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में जो व्यक्ति होते हैं उनमें इस प्रकार के विचारशीलता नहीं आ पाती है। वो अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं होते हैं। तो सतोगुण में व्यक्ति इस प्रकार से अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर माता जी। और भी हम भक्तों से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे कि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट कैसे होगा। ओके, पंकज प्रभु जी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, बताइए प्रभु जी इसका क्या उत्तर है। कि माता जी, मुझे लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम लोग जप करते हैं तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। एकदम सही उत्तर प्रभु जी, ये तो बहुत अच्छी दवाई है। और ये तो चित्त की अवस्था चाहे कैसी भी हो, ये काम करता ही है। ये तमोगुण के प्रभाव को भी नष्ट करता है, सतोगुण और रजोगुण तीनों के जो प्रभाव है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, और भी भक्तों को कुछ कहना है इस पर। अब हम जानेंगे रत्नावली माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो इस पर। ठीक है, बताइए। माता जी, बुरी संगति छोड़ना और भक्तों का संग लेना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बुरी संगति को छोड़ दें। रूप गोस्वामी महाराज जिसको उपदेशामृत में 2 बार कहते हैं, 6 चीजें जिससे भक्ति विनष्ट होती है उसमें एक प्रमुख कारण है अभक्तों की संगति। और भक्ति बढ़ाने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम बुरी संगति को छोड़ें। बहुत अच्छा पॉइंट माता जी आपने कहा। तो संगति से जो है हम बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये अच्छा पॉइंट आपने बोला कि हम भक्तों की संगति करें। भक्तों की संगति करने का क्या अर्थ है? भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करना, कथा श्रवण करना। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और भी हम भक्तों से इसका उत्तर सुनना चाहेंगे। ओके, महाकवि चैतीदास प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए। रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को जो है हम भगवान की भक्ति करके ही जो है कम कर सकते हैं। दूसरा जो है, हम जो है ब्रह्म मुहूर्त का में उठें, जल्दी प्रभु से जी, जो जो है आपने अपने पहले उत्तर बोलना, मैं यही सुनना चाहती थी कि जो ये तीनों गुणों को जो नष्ट करने का उपाय है भगवान ने बोला, तो तीनों गुणों को लांघने का तरीका है भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करके। तो तीनों गुण में रजोगुण और तमोगुण भी आ गए ना, ऐसा समझ रहे हैं? बहुत सुंदर तरीके से बोला कि भक्ति करके आसान है। और भी कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी आप? मेन तो यही है। हाँ, यही इसका उत्तर है कि अव्यभिचारी भक्ति करें। भक्ति करें और ये इच्छा करें कि इससे मेरी भक्ति बढ़े, कुछ भौतिक इच्छा ना करें। ठीक है, भक्ति करना भक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसे करेंगे तो जो गुणों के प्रभाव हैं वो सब क्रमशः नष्ट होते जाएंगे। भगवान ने ऐसे कहा था ना कि वो ऐसा करते व्यक्ति जो है, जब वो अनन्य भक्ति स्वीकार करता है, अव्यभिचारी भक्ति करता है, तो वो तुरंत ही निर्गुण हो जाता है। अर्थात वो निर्गुण होने के पथ पर आ जाता है और इस प्रकार से गुणों का जो प्रभाव है वो क्रमशः नष्ट होता जाता है। ठीक है, ओके। तो इसके साथ आज पूरी चर्चा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। एक हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।